मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप सभी को डॉक्टर कैशना क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करवा रहा हूं और आप सभी को सिखा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसी में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट किए थे और जिसमें हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों 2-3 पार्ट कर चुके हैं। और ये जो पार्ट है वो मेरे प्यारे दोस्तों आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे वो 3 नंबर से करेंगे। इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर को हमने आसान तरीके से आप लोगों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझा दिए हैं, बता दिए हैं। तो जो भी प्यारे भाई बहन नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है मेरे प्यारे मित्रों। तो वहां से आप लोग जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपने अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और ये सब प्रश्न मेरे प्यारे भाइयों आपके एग्जाम से के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं और इसमें इस तरह से मैं आप लोग को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। जो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन 3 के जितने भी प्रश्न है वो आपको बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ ही लिए होंगे। नहीं पढ़े हैं तो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 3 के एक नंबर को पहले पढ़ लीजिए। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और अच्छे तरीके से समझाऊंगा भी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जैसे कि आपको बता सकूं। ठीक है, देखिए कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है तो जिस प्रश्न में कहा जाएगा उसमें हम निरूपित कर देंगे। लेकिन इसमें कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं। यहाँ से दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो इसमें हमें निकालने होंगे कितने कंचे थे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ जो आप सभी अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि माना कि क्या मानेंगे मेरे पास, तो जॉन और जीवंती है तो जॉन के पास मान लेते हैं। माना कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं या एक्स कंचे थे। जॉन के पास एक्स कंचे थे मित्रों, हमने मान लिया जॉन के पास क्या कितने कंचे थे, एक्स कंचे थे। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो आप मान लीजिए आपके आप हम हैं और मान लीजिए आपका नाम राम है और आपका एक मित्र है श्याम, ठीक है। आपका एक मित्र क्या है, श्याम। आप दोनों को मिला के मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग के पास 45 क्या है रुपये है। अगर राम के पास मेरे प्यारे मित्रों 20 रुपया है तो श्याम के पास कितने रुपये होंगे ये बताइए आप लोग। तो आप लोग क्या करेंगे, तो 45 में से 20 को घटाएंगे तो 45 में से 20 जाएगा यानी कि 25। बोलेंगे सर तो श्याम के पास 25 रुपये है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हमने कहा है, माना कि जॉन के पास एक्स कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, जीवंती के पास कंचे। मित्रों जीवंती के पास कितने कंचे हो जाएंगे, तो दोनों के पास मिलाकर 45 थे ना, तो आप 45 में से अगर हम लोग एक्स को घटा लेंगे तो उतने कंचे जीवंती के पास बच जाएंगे। जितने कंचे जॉन के पास होंगे उसको माइनस करेंगे तो जीवंती के कंचे बन जाएंगे। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए आप प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न आंसर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। प्रश्न में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कहा गया है जो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से कहा गया है जो दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं, यानी कि जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं। तो एक्स कंचे थे 5 कंचे उनसे खो गए तो ये 5 एक्स माइनस 5 हो गया। और ये भी 5 कंचे खोते हैं यानी कि 45 माइनस एक्स माइनस 5 होगा। पहले आगे पढ़ लेते फिर। और अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ऐसे दोनों को गुणनफल किया जाता है। तो जैसे ये भी 5 खो देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो यहाँ से भी 5 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अब जो इसके पास जो गुणनफल हो जाता है वो 124 हो जाता है। देखिए कितना आसान है और कितना आसान ये प्रश्न है। आशा करता हूँ जो आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ से इसका हल करके हमें निकाल लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स माइनस का 5, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस का एक्स हो जाएगा बराबर में 124 हो जाएगा। इसको जब कीजिएगा सॉल्यूशन तो एक्स को गुना कीजिएगा तो ये 40 एक्स हो जाएगा। फिर एक्स को यदि गुना कीजिएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस 40 पंचे 200 और ये माइनस माइनस प्लस 5 एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से 124
फिर यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर इधर कर लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर है। फिर मित्रों ये देखिए प्लस का 5x और 40 का, तो प्लस का 45x, और ये माइनस माइनस में 200 है। और इधर हम लेके आ जाते हैं 124 जो है, ये इसको इस साइड लेके आते हैं, तो ये माइनस का 124 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोस्तों माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और इसको दोनों माइनस में ये है तो ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा मित्रों। जुटेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 324, माइनस 324 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग दोस्तों। अब यहाँ से इसके बराबर में 0 माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर से हटाएंगे तो माइनस कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 45x हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पे जो भी प्लस वाला होता है वो माइनस वाला हो जाता है, और जो माइनस वाला होता है वो प्लस वाला हो जाता है मित्रों। अब यहाँ से माइनस को साइड लेके चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर में 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0 में माइनस लगे या प्लस लगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे करते हैं सॉल्यूशन। 324 का हमें इस तरह से गुणनखंड करना है, तो सोचिए कैसे कर सकते हैं। 9 पच्चे 40 अच्छे, 18 नहीं होगा मेरे पास, तो एक बार आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिए कैसे करें, एक बार हमको कमेंट में बताइए आप लोग। आपके आंसर में भी इतना ही दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। हम जानना चाहेंगे कि अरब में उसके पास कितने कंचे थे, तो यहाँ से आप लोग अब इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड करके निकाल सकते हैं इसका मान मेरे प्यारे दोस्तों, और समीकरण के रूप में पूछा जाए तो इतना पे ही छोड़ सकते हैं। 324 का चलिए हम गुणनखंड एक बार करते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 एका 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एका 2, फिर 3 से 27, 3 से 9, 27, 27 से 3 से 3, 3 तिया 9, 27 से 81। अच्छा ओके मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन 45 होना चाहिए, 3 तिया 9, और ले लेते हैं 3 तिया 9 दूना 18, 18, 18 दूना 36 आता है जोड़ने पर, 45 नहीं आ रहा, 3 तिया 9 तिया 27, और 3 दूना 6, 6 दूना 12, 27, 12, ये भी नहीं आ रहा, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, और 54 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा मित्रों। अब यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 54x माइनस का 54x प्लस का कितना आ रहा था, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 6, ये नहीं हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कुछ दूसरा निकलेगा तो हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा आंसर जो एक्स में कितने कंचे निकल रहे थे, ठीक है। इसके दूसरे तरीके भी होंगे, और उसे हम लोग बहुत, अभी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसको सॉल्व करने का, गुणनखंड विधि भी, पूर्ण वर्ग विधि भी, और श्रीधराचार्य विधि भी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हमें इसमें द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से देखिए एक दुकानदार के पास जो है मेरे पास तो 80 रुपये, एक दुकानदार जो है वो 80 रुपये में कुछ कुछ किताबें खरीदता है, ठीक है। 80 रुपये में मान एक दुकानदार है जो कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताबों का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में, वह उसी राशि में चार किताबें अधिक खरीद लिया होता। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा गया, थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं जो वो एक्स किताब खरीदता है, ठीक है, माना कि वह एक्स किताब एक्स किताब खरीदता है।
अब मान लीजिए आप 80 रुपये में 5 सेब खरीदे। 80 रुपये में कितने सेब खरीदे मेरे प्यारे मित्रों? 5 खरीदे। तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 16 रुपया। कैसे निकाले भाई? तो 80 में 5 से भाग करके निकाल लिए एक सेब का मूल्य। तो उसी प्रकार से मान लिया कि वह माना कि वह एक्स किताब खरीदता है, तो एक किताब का मूल्य कितना हो जाएगा? एक किताब का मूल्य मित्रों, तो एक किताब का मूल्य क्या हो जाएगा? 80 रुपये में खरीदता है, तो 80 बटे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। 80 बटे एक्स हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक किताब का मूल्य 80 बटे एक्स हो जाएगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न में कहा गया है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। अब किताब का मूल्य क्या है मेरे प्यारे मित्रों? 80 बटे एक्स, ये 1 रुपया कम होता। ठीक है, हमने कम कर दिया। अब ये मूल्य था, पहले किताब का मूल्य कितना था? एक किताब का मूल्य इतना था, अब कितना हुआ? इतना। हमने एक कम कर दिया। एक कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें, मतलब पहले तो एक्स खरीदता है, अब वो 4 किताबें और एक्स्ट्रा खरीदता है। 4 किताबें और एक्स्ट्रा खरीदता है उसी राशि में, मतलब 80 रुपया में ही। यानी कि किताब का मूल्य और जो अधिक किताब खरीदता है, उन दोनों को गुना करेंगे तो वो 80 रुपया के ही बराबर आएगा मित्रों। ठीक है, अब इनको सॉल्व करके हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है। तो यहाँ से एक्स से गुना कीजिएगा इसको, तो देखिए 80 बटे एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल, 80 बच जाएगा। तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से माइनस में गुना तो माइनस का एक्स हो जाएगा। फिर 4 से गुना कीजिएगा तो ये प्लस का 320 बटे एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस 80 को भी इधर लेके आ सकते हैं। माइनस का 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 80 या अब प्लस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया माइनस का एक्स। अब यहाँ से एक्स क्या कर लीजिए, तो एक्स का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एक्स क्या कर लेते हैं मित्रों? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर 320 तो वैसे का वैसे हो जाएगा, प्लस का 320, फिर यहाँ से माइनस का तो माइनस का 4x गुना हो जाएगा, तो माइनस का 4x बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर x को भी उधर लेके चले जाएंगे, तो x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 320 और माइनस का 4x, 0 से गुना होगा x को तो 0 ही हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर माइनस का 320 हो जाएगा, और ये प्लस का 4x बराबर में 0। इस 4x को मेरे प्यारे मित्रों हम लोग एक्स स्क्वायर के बाद लिखते हैं, तो प्लस का 4x माइनस का 320, इस माइनस को उधर लेके आ जाएंगे तो 0 में माइनस है या प्लस है वो 0 ही होता है। एक बार यहाँ तक आप लोग देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस का 320। आशा करता हूँ समझ गए होंगे मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे वाला प्रश्न है। और जो अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये प्रश्न दिखाया था, बताया था, इसका कैलकुलेशन करके जरूर ही कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक बार इसका मैंने तो माइनस में 45x है ना, एक्स स्क्वायर 45x प्लस का 324। हाँ, इसको इसका नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब वो एक कुटीर उद्योग है जो कि क्या करता है मेरे प्यारे मित्रों, कुछ दिनों में वो एक खिलौने को एक खिलौने कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का उत्पादन मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक खिलौने का जो उत्पादन है मूल्य है, प्रत्येक खिलौने यानी एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी एक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से उस दिन मेरे प्यारे दोस्तों जितने खिलौने निर्मित हुए हैं उसे घटा देने से वो प्राप्त हो जाता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना
चाहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे बनाना है देखिए। माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या x है। मेरे प्यारे मित्रों, हमने मान लिया, जो माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। तो एक खिलौने का मूल्य, यानी कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहा गया, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य साफ साफ लिखा गया है 55 में से अगर हम उस दिन निर्मित हुए उसको घटा लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, इतना खिलौना निर्मित होता है, x खिलौना कुल निर्मित होता है, ठीक है। और एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x। तो हम इसको घट गुना, जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 से 50 के बराबर में आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि इतना रुपया मेरे प्यारे दोस्तों एक खिलौने का मूल्य है, और इतना रुपया क्या, इतना खिलौना निर्मित होता है। तो मान लीजिए 10 मान लेते हैं 10 खिलौना निर्मित होता है, और एक खिलौने का मूल्य 5 रुपया है, तो कितना रुपया हमको लगेगा, 50 रुपया। तो इसी को गुना करके निकाले तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न से, x इंटू 55 माइनस x को गुना करेंगे तो ये 750 के बराबर आएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 55x, अब माइनस का x स्क्वायर, और इधर माइनस का 750 भी इधर लेके माइनस का 750, माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन करने से ये माइनस का 55x हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा भाई, और ये प्लस का 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार यहाँ तक देख लीजिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आप सभी को देखने, सीखने, समझने में कहीं से कोई दिक्कत, समस्या हुआ होगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग माइनस को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस वाला को पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से 750 का आप लोग गुना करके, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, जो निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या उस दिन कितनी थी, निर्मित। तो यहाँ से 750 का हम लोग चाहे तो गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए पीछे आगे करते हैं, 750, और हमें जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 55। देखते हैं, आसान से आ जाएगा तो सीधे बता देंगे मेरे पास। 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 1 2 5 10, 3 7 75, 7 3 10 5 15, 3 से 3 या 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 25, 5 से तो 25, फिर 5 से, और ये 5 से लग जाएगा। अब यहाँ से बचे 25, और माइनस का 55 आना चाहिए, तो बचे 25 या 75, और में से 10 जाएगा, 75 में से 10 जाएगा, तो 75 में से 10 जाएगा तो 55 तो आ जाता है, लेकिन माइनस में उधर वैल्यू प्लस में है, तो प्लस वाला ही लेना पड़ेगा। फिर बचे 25, 5 या 15 दूना 30, 25 और 30, हाँ चलिए निकल के आ गया इसका। देखिए मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी माइनस का 25x अब माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और समीकरण यहाँ से ये समीकरण बन के निकल के आ गया था, ठीक है। यही समीकरण दुर्गात हो गया था, जो हमें निकालने के लिए कहा भी गया था। सबसे पहले हेडलाइन एक्स स्क्वायर, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस 25x माइनस 30x माइनस 55x गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 750 हो जाएगा। एक्स कॉमन लेने पे एक्स माइनस 25, और माइनस 30 कॉमन लेने पे एक्स माइनस 25, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज, तो x माइनस 25, एक्स माइनस 25, और यहाँ से x माइनस का 30 निकल
बराबर 0 आता है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 25, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 30 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 आ रहा है, 25 और माइनस कॉमन लिए थे, माइनस माइनस प्लस, x माइनस 25। तो उस दिन निर्माण खिलौने की संख्या, तो मेरे ख्याल से उस दिन दिन निर्मित खिलौने की संख्या 25 भी हो सकता है, फिर तो याद और 30 भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा फिर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ जिसमें आंसर दिया गया है या नहीं इसका। मेरे प्यारे दोस्तों उसमें लिखा गया सीधा एक्स निर्मित खिलौने की संख्या है, तो कोई बात नहीं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे तरीके से, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जो बनाने का प्रोसेस है, जो एक बेसिक प्रोसेस है, वो आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों हमने समझाया है और सिखाया है। आशा करता हूँ आप लोग भी सीखे होंगे। अब यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया गया है आगे, तो कोई बात नहीं, जो बताया गया है वो एग्जैक्टली सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप मत ऐसा मत समझिएगा कि कहीं से सर गलत बताए हैं या कुछ इसका, कोई नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे कोई भी नहीं काट सकता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या कोई भी हो, क्योंकि ये इतने शानदार प्रश्न है और इतना अच्छा तरीका से इसका कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को करवाया है, जो इससे अच्छा कैलकुलेशन इसका कहीं नहीं हो सकता है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर ही लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।